चाहिए, तरीके से आना चाहिए, पैसे के साथ साथ नाम भी होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए, इनकम भी होनी चाहिए। और जिस लेवल की अभी आपने मेरे को क्वेश्चन किया, वहां पे लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है और जान और माल दोनों की हानि। तो सर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति भटक रहा है तो उसे अच्छे से तालीमता के साथ उसको बताओ ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया, ऐसा कौन सा ऑपरेटर आ गया तो 7% दे सकता है। किसी से पैसा लगवा कर लगातार दे सकते हैं, पर कोई कंपनी लंबे समय तक नहीं दे सकती। जब तक इन्वेस्टमेंट आ रहा तब तक वो दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ, भाग जाएंगे लेकर, फिर लाइबिलिटी किसके ऊपर आई? जो लोग मार्केट में कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास पैदा कर रहे हैं, लोगों को लेकर आ रहे हैं अपनी फेस वैल्यू पर। तो ये तो बड़ी चीज नहीं है सर। ये तो बोलते ना कि जहां से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है वहां से एक नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ चलती है। और नेगेटिव चीज का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट में नेगेटिव नेगेटिव चीज नहीं होगी तब तक पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव की वैल्यू नहीं होगी। जिस प्रकार एक सुख और दुख, जिस प्रकार अगर व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख रहे और दुख नहीं आए तो उसको खुश यानी सुख है ना उसका आनंद नहीं आता, उसको एहसास नहीं होता कि सुख क्या होता है। जब जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं तो वह चीजों को समझता है। और उसी प्रकार एक पॉजिटिव एनर्जी और एक क्रिएटिव नेगेटिव एनर्जी क्या होती है वो यहीं से पता चलता है सर। व्यक्ति का अगर जिसका बड़ा विजन है, जिसको बड़ा करना है, वह अडिग रहेगा, टिका रहेगा। और जो समझता नहीं है या तरीके से काम नहीं कर रहा वो बड़ा काम नहीं कर पाता। तो सर आप सभी भली भांति समझदार हैं और चांदना सर आप भी का जवाब दे सकते थे। अच्छी बात आपने मेरे से कहा। बट यही है कि इन चीजों से दूर रहना है सर, अपने आप पर फोकस करना है, अपने टीम को समझाना है और उन्हें बताना है कि आज तक आप मार्केट में सक्सेस क्यों नहीं हो पाई। आज आप बोलते हो कि मुझे मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का। तो सर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस ही है तो फिर आज आप का स्टेज ये क्यों है? कारण, इसका कारण सर यही है जो आप मेरे से पूछने चाह रहे थे। तो ट्रैक्शन नहीं मिल पाता, इस वजह से वो मेहनत तो करते हैं मन सफलता नहीं मिल पाती है। और जब वो उस चीज को समझते हैं तब तक देर हो जाती है। तो मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य सर, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अभी बहुत सारी जो टीम्स हैं वो टूट रही है। तो मैं तो उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि सामान्य सर ने बताया कि कुछ समय के लिए कुछ कंपनियां आती है और अपना टारगेट पूरा करके निकल जाती है, और इन्हीं लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आज बदनाम है। और जहां तक मुझे समझ में आता है डियर फ्रेंड्स, वो एडमिन चार्ज जो आपसे 10% लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं टीडीएस आपसे 5% लिया जा रहा है और आईएमपीएस के नाम पर भी आपसे 1-2% लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 15-16-17% पैसा जो है वो आपका सीधा सीधा अपनी जेब में रखते हैं आपकी इनकम का। मान लेते हैं कि आप रिचार्ज जो है महीने में कितनी बार करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 मोबाइल रिचार्ज कर लेंगे और 10% के हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि 23 रुपए भी आपको आता है तो 230 रुपए का आपका अर्निंग होता है 10% के हिसाब से। पर अगर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स उसी कंपनी से, तो उस कंपनी का अगर 10,000 कमा रहे हैं तो 16% के हिसाब से 1,600 रुपए आपका जा रहा है, जिसकी एवज में केवल और केवल 230 रुपए आपको मिलता है। आप सोचिए कि आप 1,600 रुपए देना चाहते हैं या 230 रुपए कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यूटेक ना तो आपसे एडमिन लेता है, ना आईएमपीएस लेता है, और ना ही माय डियर फ्रेंड जो टीडीएस भी आपका काट रही है कंपनी, तो कंपनी आपका टीडीएस भी आपके पैन कार्ड पे जमा करके देती है। लास्ट ईयर जब मैंने अपना आईटीआर भरा था, 7 डेज में मेरा टीडीएस में कटा हुआ पैसा सारा का सारा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया था माय डियर फ्रेंड्स। और इतना ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा है। तो मेरा उन सभी साथियों को कहना है जो आज भटक रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप उनकी पॉलिसीज को चेक कीजिए कि वो कितना डिडक्शन आपकी इनकम पर लगा रहे हैं, और उससे आपका मंथली कैलकुलेशन निकाल कर देखिएगा कि आपका कितना पैसा उसमें जा रहा है और कितना आप अर्न कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्सफुल हूं सामान्य विनोद सर का अगेन कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस चीज को बयां किया और कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो थैंक यू वेरी मच सर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग चलेंगे और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी को होस्ट पार्टनर जो है अपना माइक अनम्यूट करके
थैंक्स जरूर बोलिएगा, थैंक्स के अलावा ज्यादा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि ऑल को-होस्ट पार्टनर एक बार थैंक्स जरूर बोलिएगा सर को, सम्मानीय ऑल को-होस्ट पार्टनर। थैंक यू सर, सर जी, थैंक्स सर जी, थैंक्स सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so थैंक much. थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू गुरु जी, कंपनी का जी। कंपनी का जहां ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की बात आती है, सम्मानीय सर ने कहा था अभी कि अगर आपका 5,000 से बड़ा कोई विड्रॉल है तो आप कंपनी को मेल कीजिए, कंपनी आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज देगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं लेकर चलता हूं आपको लाइव, और यहां से मैं दिखाऊंगा भी कि किस तरह से जो कंपनी कहती है वो करके देती है। डियर फ्रेंड्स, आप आ जाइए मेरे साथ स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मेरा यहाँ पे मेल है, और इस मेल के अंदर हम लोग चलेंगे, और यहाँ से कुछ पैसे की मुझे जरूरत थी तो मैंने कंपनी को मेल किया। आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग चलेंगे सेंट मेल में, और यहाँ पर सेंट मेल में आप देख सकते हैं कि मैंने कंपनी को एक मेल किया था और उसमें लिख कर दिया था कि सर ये जो पेमेंट है मुझे मेरे यूजर आईडी पर भेज दीजिए। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 1,01,111 रुपए मैंने लिख कर दिया था, और कहीं ना कहीं कंपनी ने भी, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैं आपको लेकर चलता हूं लाइव गुड मॉर्निंग इनकम पे भी, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि कंपनी किस तरह से हम लोगों का पे आउट रिलीज कर रही है। और अगर आज इनकम टैक्स की तरफ से या ऑडिट की तरफ से, या आप जानते हैं कि मार्च का महीना है, बहुत सारी चीजें पूरे साल के लिए चेंजेस करनी पड़ती है, उन चीजों के लिए समय चाहिए होता है। खट्टी खड़ी की